प्रश्न नंबर 11। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल। तो हमें सबसे पहले लिखना है, इसमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे सर्वप्रथम। तो दिया क्या है? दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? तथा चौड़ाई दिया है 15x मीटर। ज्ञात क्या करना है? यहाँ लिख लेते हैं हम। ज्ञात करना है हमें लंबाई। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ज्ञात है, अर्थात हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ये उसका फार्मूला होता है। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला के तौर पर आपको याद रखना है। तो लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब सीधा इस फार्मूले में मान को पुट कर देना है और हमें जो निकालना है उसको निकाल लेंगे, और बाकी जो इसके साथ है ना, हमें निकालना है लंबाई, और ये इसके गुने में है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? ये चौड़ाई है ना, ये नीचे आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा इसके। तो चलिए करते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? ये ये ना, ये 45 है, 45 है ये। पैंतालीस एक्स की घात 2 धन 30x बराबर लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसे ये ऐसे ही रहने देते हैं। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई ये 15x, ये इसके गुने में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? बटे में आ जाएगा इसके। तो चलिए करते हैं। 30x बटे 15x बराबर लंबाई। इसे इस पार ला लेते हैं पहले, इसको ना इस पार ले आते हैं। लंबाई बराबर, इसको तोड़कर अलग अलग करके लिख लेते हैं पहले।
4x की घात 2 सॉरी ये 45 45 है। पैंतालीस एक्स की घात 2 बटे 15x धन 30x। अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं हम। एक एक्स इससे कैंसिल हो गया, एक एक्स इससे 15 एकम 15 15 तिया 45। लंबाई हो गया आपका 3x अर्थात 3x धन 15 एकम 15 15 दूनी 30 2 हो गया आंसर आपका। यहाँ लिख लेना लास्ट में। अतः आयत का लंबाई बराबर 3x धन 2 हो गया आपका आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।